ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है आज श्रीमद् भागवत रे स्कंद संख्या 9 अध्याय संख्या 6 में। तो आप लोग अध्याय संख्या 5 तक पढ़ियो, तो जिनमें अम्बरीश महाराज के विषय में आप पढ़ियो कि किन तरीका दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज रे प्रति कुछ अपराध करे और देन भगवत कृपाओं याने और रियलाइज वे कि भगवान रे भक्त री महिमा कई है। तो जो सुदर्शन चक्र है वे दुर्वासा मुनि रे लारे लागे यानी कटे भी शरण नहीं मिले। 1 साल तक दुर्वासा मुनि यूं ही घूमता रहे और फाइनली जब वे पाचा अम्बरीश महाराज रे चरणों में आए माफ़ी मांगे। यद्यपि अम्बरीश महाराज तो अपराध नहीं मानियो, वे ओनी समझियो कि दुर्वासा मुनि मारे प्रति कुछ अपराध करियो है। अम्बरीश महाराज एडो कटे ही नहीं कह रहा है, परंतु दुर्वासा मुनि ने लागे रो है कि मारो यारे प्रति गंभीर अपराध वियो है। और भगवान भी दुर्वासा मुनि ने आ चीज केवे। सो फाइनली दुर्वासा मुनि म्यार खने आवे एंड देन वे यारे बिना अपराध मुक्त वे और भगवान रे भक्तरी महिमा रो गान करता वे ब्रह्मलोक में जावे। तो आ दुर्वासा मुनि री कथा अटे पूरी भी विने बाद में हमें आगे रो जो वंश वर्णन है अम्बरीश महाराज रे बाद में क्या क्या राजा विया और व्यारे वंश में और कई कई घटनाओं भी वो बड़ो अच्छो वर्णन करे सुखदेव गोस्वामी। और इनमें एक और बहुत विशेष वर्णन आवेला जो है सौभरी मुनि रो पतन। और अध्याय रो नाम ही यूँ होई छे सौभरी मुनि का पतन। सौभरी मुनि है वे किन तरीका एक मछली ने देखे नव्यारो पतन वे जावे। तो बड़ो इंटरेस्टिंग है इन अध्याय ना पे लोग शुरू करें। तो सुखदेव गोस्वामी कहवे, हे महाराज परीक्षित, अम्बरीश के 3 पुत्र हुए, विरूप, केतुमान तथा शंभु। विरूप के पृष्ठदक्ष नामक पुत्र हुआ
और पृष्ठदश्व के रथितर नामक पुत्र हुआ। रथितर निसंतान था, अतएव उसने अंगिरा मुनि से पुत्र उत्पन्न के लिए प्रार्थना की और अंगिरा मुनि रे द्वारा रथितर री पत्नी रे गर्भुम पुत्र उत्पन्न हुआ। ए जितना पुत्र है वैसा ब्राह्मण तेजु युक्त था। रथितर री पत्नियों जन्म लेवन रे कारण ए जितना भी पुत्र है वे सब रथितर रा वंशज केवाड़ी जिया, पत्नी रथितर री हती, परंतु अंगिरा मुनि रे प्रभाव वे पुत्र विया था, इन हारू वे आंगिरस भी केवाड़ी जिया, अंगिरा रा भी केवाड़ी जिया। आगे कह रहे मनु का पुत्र इक्ष्वाकु था। जब मनु छींक रहे थे तो इक्ष्वाकु उनके नथुनों से उत्पन्न हुए। राजा इक्ष्वाकु के 100 पुत्र थे, जिनमें से विकुक्षी, निमि तथा दंड का प्रमुख थे। तो श्रीमद् भागवत के प्रारंभ रे महीने भी इक्ष्वाकु ने मनुरी पत्नी श्रद्धाओं जो 10 पुत्र उत्पन्न वियारे विषय में बतावे, परंतु अटे डिटेल में बतायो। यद्यपि है तो वियाराइश पुत्र, परंतु व्यारी उत्पत्ति की करवी तो के जदे मनु छींकता था विन टाइम इक्ष्वाकु रो जन्म वियो। सो ऐसा पहली रा वा समय है सृष्टि रो जिन समय ब्रह्मा जी रे मनु पुत्र उत्पन्न वेवेरा है। ब्रह्मा जी रे छीकणु भी यारी नासिका रे मायनु भी वराह देव प्रगट वेगा, व्यारे भौरे विचमायनु रुद्रदेव प्रगट वेगा। सो एनी तरीका मनुरा पुत्र है इक्ष्वाकु छीकण रे कारण यारो जन्म वियो। आगे कहवे 100 पुत्रों में तो इक्ष्वाकु रे 100 पुत्र था। तो विणमायनु जो 100 पुत्रों में से 25 पुत्र हिमालय तथा विंध्याचल पर्वतों के मध्यवर्ती स्थान के पश्चिमी भाग के राजा बने, 25 पुत्र पूर्वी आर्यावर्त के राजा बने और 3 प्रमुख पुत्र मध्यवर्ती प्रदेश के राजा बने। शेष पुत्र अन्य विविध स्थानों के राजा बने। आगे कहवे कि अष्ट का श्राद्ध का जो समय है, जिन्हें जनवरी, फरवरी और मार्च जो 3 महीनों रो समय है, इन महीने अष्ट का श्राद्धे, अष्टकारो श्राद्ध के वेविने। तो इन समय कृष्ण पक्ष में वो श्राद्ध संपन्न वेवे। महाराज इक्ष्वाकु वो श्राद्ध करण हारू आपरा पुत्र विकुक्षी ने आदेश दियो कि विकुक्षी तू जा और श्राद्ध में अर्पित करण हारू कुछ मांस लेना। अपन डिस्कस कर रहा हूँ कि कहीं श्राद्ध में मांस चढ़ाई जाए या नहीं चढ़ाई जाए। सो वैक्यो मासम आनियताम मेध्यम विकुक्षे गच्छ माचिरम। फिर तू तुरंत जा और देर मत कर और कुछ मांस लेना। सो आगे कहीं भी हो तो कह तथेति स वनम गत्वा मृगान हत्वा क्रियार हरणान श्रांतो बिभुक्षितो वीरः शशम चादत पस्मृतिहि। इक्ष्वाकु पुत्र विकुक्षी जंगल में जावे और वटे कई पशुओं ने मारिया जिन्हों श्राद्ध हारू लेन जानो। तो हमें भी ने बहुत भूख लाग की और गलतियों वो एक खरगोश ने खाए लियो। विनय इतरो वो बहुत ज़्यादा भूखो तो कि वो खाए लियो। सो अट देखे नो ध्यान पड़े कि पहली रा समय में जो यज्ञ है वे एक इन तरीका रा यज्ञ वहता जिन मायने की मांस भी अर्पित कर सकता। तो कहीं कलयुग में भी अड़ा यज्ञ वे सके तो क्या नहीं। ब्रह्म वैवर्त पुराण रे मायने चैतन्य महाप्रभु एक श्लोक उद्धत करे और महाप्रभु के वे कि ये 5 चीज़ों कलयुग में निषिद्ध है, ये 5 चीज़ों कलयुग मायने वर्जित है। कहीं तो के अश्वमेधम गवालंभम संन्यासम पलपैत्रिकम देवरेण सुतोत्पत्तिम कलौ पंच विवर्जयेत। अश्वमेध यज्ञ करण वो यज्ञ जिनमें अश्वर बलिदान दीजिए, अश्वमेध यज्ञ कलयुग में वर्जित है। गवालंभम या जिन यज्ञ रे मायने गायरी बलि दीजिए। आप प्राचीन समय में पढ़ो
तो जो ऋषि था वे इतना एडवांस रहता कि वे बूढ़ा बैलरी बलि देता यज्ञ में और वीणु विने नवीन देह प्रदान कर सकता। कलयुग में एड़ा महात्मा कम है जो इतना पावरफुल वे। सो अश्वमेधम गवालंभम, तीजो संन्यासम। कलयुग में संन्यास आश्रम ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि कलयुग इतो भयानक युग है कि व्यक्ति संन्यास रा धर्म रो सही प्रकार पालन नहीं कर पावेला। सो तीसरो संन्यासम। अगलो पल पैतृकम। चौथो पल पैतृकम रो अर्थ है कि जो अपना पितर है वियों ने कुछ मांस अर्पित नहीं करना चाहिए। भी अमार तो पूर्वजों ने खावन पीवन रो खूब शौक हतो, दारू मांस रो खूब शौक हतो, तो पितरों ने दारू चढ़ाव रहा हो, गलत है कि भाई पल पैतृकम वो वर्जित है। और अगलो पांचवो कहीं है देवरेण सुतोत्पत्तिम। आपरा देवरू सुत उत्पन्न करना, मतलब पति रे कुछ वेगो या भोजाई और देवर रे माध्यम पुत्र उत्पन्न वेवे है या बच्चा उत्पन्न वेवे, वो वर्जित है। कलौ पंच विवर्जयेत। कलयुग में 5 चीजों वर्जित है। सो इन तरीकारो यज्ञ कलयुग में इन्हें मतलब शास्त्र सम्मत नहीं है। और तो कोई कह सके अरे विन टाइम भी तो विकुक्षी खायो तो खरगोश ने, तो मैं भी खा सकूं, ठीक है, मैं यज्ञ में नहीं खाऊं, मारे 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 टेस्ट हारू मैं भी खा सकूं। सो इनो रिजल्ट कोई भी हो वो आगे देखांगा। वो केवल हमने एक हिंट दी है कि विकुक्षी बहुत भूखो वेवन रे कारण विने खाए लियो तो विने बाद में विना पिताजी विने कहीं श्राप देवे और विकुक्षी रो कहीं वेवे वो आगे देखा। तो विकुक्षी बाकी रो जो मांस हतो वो लाए ने इक्ष्वाकु ने दियो। इक्ष्वाकु तुरंत विने जो भी शुद्धिकरण हारो आपरा गुरु वशिष्ठ ने कियो, आप इन्हें अर्पित करो। वशिष्ठ मुनि ज्यों ही वो देखियो कि वो जो भी चीज आई है आ तो ऑलरेडी झूठी वे चुकी है, वो इनो एक खरगोश खाई चुको है, तो वह बतायो कि ओ मांस तो अनुपयुक्त है, इनो तो इनो होम नहीं वे सके। सो अगेन आई एम सेइंग आ चीज कलयुग री नहीं है। कलयुग में एड़ा यज्ञ नहीं वेवे, परंतु वशिष्ठ मुनि स्वयं जो यज्ञ करवावे है विण यज्ञ में इतो प्रताप है, वियों में इतो बल है कि वे पाचो विण जानवर ने पुनर्जीवित कर सके। इन हारू ए यज्ञ सम्मत था विन टाइम, वो कोई कलयुग री बात नहीं है। सो इन श्लोकों आ चीज समझ में आवे कि चोदितः प्रोक्षणायाः दुष्टमेतत् कर्मकम्। वशिष्ठ मुनि कहवे कि ओ जो भोजन ओ जो भी सामग्री है आ हमें शुद्ध नहीं रही है। यदि आग्रह करियो प्लीज प्लीज आप इन्हें ऑफर करो, तो के नहीं आ तो हमें दुष्टम आप प्रदूषित वे चुकी है। इनिच तरीकाओं भगवान रे जो भोग है वो भी बहुत सही तरीकाओं लगाना चाहिए। कोई बच्चों भी ने झूठो कर लियो, ठीक है, बच्चों है, भगवान रो स्वरूप है, कर लियो, इनो अर्थ है हमारी नेग्लिजेंस है। बच्चों नहीं समझे रोए, परंतु माता पिता तो समझे है नहीं, पहली अर्पित वेणो है, बाद में विने खिलानो है। तो वेड़ो भोजन भगवान रे अर्पित नहीं वे सके। अटे वशिष्ठ जी के वे हमें जो ही ओ ध्यान पड़े इक्ष्वाकु ने कि मारो पुत्र विकुक्षी कहीं करियो है, तो वे बहुत नाराज वे जावे और वे विने आपरा पुत्र ने आज्ञा देवे कि तू तुरंत मारा राज्यों बारे निकल जा, क्योंकि तू विधि विधानों रो उल्लंघन करियो है। यू आर नॉट सपोज टू ईट, अने वो मांस भक्षण नहीं करना चाहिए, तो तू करियो है। इन हारू हमें थने मैं एक तरीका राज्यों
निकालू हूँ थू अटे नहीं रह सके। तो आगे कहे हमें वो यज्ञ संपन्न भी हो एंड देन ग्रेजुअली एडो गए कि जो इक्ष्वाकु है वे वशिष्ठ मुनि भी आने इन जगतरी असारता बतावे और इक्ष्वाकु वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करे, वन गमन करे और बटे भगवत भजन करे, वे भगवत प्राप्ति करे। जदे विकुक्षी ने ध्यान पड़े कि मारा पिताजी इन तरीका हूँ वन गमन करियो तो विकुक्षी पाछो राज्य में आवे और वो राज्य सिंहासन रे माथे बैठे, पिताजी वे जितने नहीं बैठ सके वो। सो हमें जदे विकुक्षी राजा बने तो वो बहुत अच्छी तरीका हूँ राज्य करो पालन करे और भगवान ने प्रसन्न करण हारू खूब यज्ञ संपन्न करे और वो विकुक्षी शशाद्र नामों भी विख्यात हुए। हमें बतावे कि इन शशाद्र पुत्र पुरंजय हतो। इन पुरंजय रा कई नाम है, जिनमें एक है इंद्रवाह और कटे कटे इन्हें ककुत्स्थरे नामों भी कोई कहवे है। तो सुखदेव गोस्वामी कहवे कीकर इन पुरंजयरा ए नाम विया ओ मारे हमें मैं आपने आगे बताऊं। सुखदेव गोस्वामी कह रहा है आगे कि एक बार देवता और असुरों रे विच ने युद्ध वेवे और इन युद्ध रे मायने जो देवता है वे इन पुरंजय ने कहवे कि आप हमारी तरफ आओ, लाइक हमारे पक्ष हूँ, आप लड़ो और आप असुरों रो वध करो। पुरंजय के ठीक है मैं कर सकूं, परंतु मारी एक शर्त है। ओके, कौन शर्त है आपरी? तो कि इंद्र यदि मारी सवारी वणे तो मैं युद्ध लड़ूं, नितर नहीं लड़ूं। इंद्र ने मारी सवारी वणनी पड़ेला। इंद्र तो पहली मना कर दे कि नहीं मैं नहीं वण सकूं, मैं की करे नहीं सवारी वणूं, मैं देवराज हूँ। परंतु भगवान के वे नहीं, हमार स्थिति ऐडी है कि पुरंजय रे बिना थे लोग हार जाओला। सो नो इफ नो बट तू देवराज इंद्र इनो वो सवारी बन जा। देवराज इंद्र के ठीक है, मरता क्या न करता। तो देवराज इंद्र बिन पुरंजय री सवारी रहारू एक मोटो बैल बन जावे, एक मोटा बैल रो रूप धारण करे और के ठीक है मैं आपरी सवारी मतलब आई एम ओके, आप हमारे माथे बैठे युद्ध कर सको। तो हमें वो पुरंजय खूब अच्छा हूँ, कवच पहरे, हाथ में अस्त्र शस्त्र लेवे, खूब धनुष तलवार आदियों खुद ने सुशोभित करे और देवताओं री रक्षा करण हारो वो कहीं करे इन बैल रूपी इंद्र रे ककूदी रे माथे बैठे। ककूदी मतलब जो बैल री पीठ है, जिन्हें डिल्लो कहवे, बैल रो जो ऊपरलो भाग है, विने माथे बैठे। इन हारू इनो नाम वियो, क्योंकि वो इंद्र रूपी विन बैल रे इन ककूदी माथे बैठो, इन हारू इनो नाम वियो कुकुत्स्थ, जो विन कुकुदी माथे बैठे इन युद्ध करे। और चूंकि इंद्र इनो वाहन वणियो तो इंद्र रे माथे बैठे इन युद्ध करियो, इन हारू इनो नाम वियो इंद्रवाह। यूँ तो इनो नाम पुरंजय है, परंतु इना दो नाम और प्रचलित है, इंद्रवाह और ककुत्स्थ। तो ककुत्स्थ क्यों वियो, इंद्रवाह क्यों वियो, आ चीज बताई हमें। सुखदेव गोस्वामी कहवे कि राजन वो जो युद्ध हतो वो इतरो भयंकर युद्ध हतो कि बिना वर्णन हुणेनी व्यक्तिरा रोंगटा खड़ावे सके। और पुरंजय इतना साहसू युद्ध करियो कि वो एक एक असुर ने होजे मारे रो है। मतलब असुर इन्हें विने जो बाण है विने हमें टिक नहीं पावे रहा है। और जो असुर बाय चांस बचगा वे की करी धोड़ेन आपरे प्राण री रक्षा करी, वे सब वटों रण छोड़ेन भागा। हमें जदे पुरंजय इन जीत में विजय वियो, तो जदे विजय वियो तो मैंने कई प्रॉपर्टी धन वगैरह मिलियो, वटारा पूरा जो राज्य है वो सब मिलियो। तो पुरंजय वो सब कुछ देवराज इंद्र ने अर्पित कर दियो। आइडियली हतो तो पुरंजय रो, क्योंकि पुरंजय लड़ेन विनय हासिल करियो है, परंतु वो सब कुछ देवराज इंद्र ने दे दियो। ठीक है, और आप राखो, मने नहीं चाहिए
क्योंकि मैं तो आपरे बिहाफ माते केवल युद्ध लड़ियो तो एण हारू कहे कि वो राज ऋषि हतो। मतलब हतो भले ही राजा परंतु ऋषि रे समान विनो आचरण हतो। सेम एडी चीज तो शास्त्र बतावे भी है। मातृवत परदारेषु लोष्ठवत परद्रव्यम आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सह पंडितः। वास्तव में ऋषि या पंडित कौन है? वो व्यक्ति है जो कि मातृवत परदारेषु, प्रत्येक स्त्री ने मातारे समान देखे। जो भी परदार, दार मतलब स्त्री, तो जो पराई स्त्री है वह हमारे हारू मारे समान है। एंड लोष्ठवत पर द्रव्यम, और जो परायो द्रव्य है, धन है, वो कहड़ो है तो के लोष्ठवत, मल रे समान है। व्यक्ति रे खने जो मल कटई पड़ियो वे तो व्यक्ति बिना हमें देखनो भी पसंद नहीं करे, तुरंत मुंडो फेरेन जावे रो। इनिज तरीकाओं यदि परायो धन कटई पड़ियो है तो बिना हमें देखे भी कोनी। ही इज रियल ऋषि। सो ओ जो पुरंजय है वो सही ऋषि है, वो धन मारो नहीं है। एंड आत्मवत सर्वभूतेषु, और पूरा भूतेषु मतलब बाकी सब जितना लोग है, जो जगत है, बिना स्वयं रे जड़ो देखे। यदि मारे हाथे एड़ो वहला तो मने कैड़ो लागेला। ये तीन चीजों जो करे शास्त्र के वे यह पश्यति, जो एड़ो देखे, सह पंडित, वो व्यक्ति पंडित है। केवल नाम रे लारे शर्मा जी, वर्मा जी या द्विवेदी चतुर्वेदी लगावाणु पंडित नहीं, जिनमें एक्वालिटीज है वो पंडित है, सपंडित है। सो वो पुरंजय वो सब कुछ इंद्र ने अर्पित कर दियो। वो मारो नहीं है, वो आपरो है। यू हैव इट। इन्हें हारू कियो, इन्हें हारू वो राज ऋषि है। प्रत्यक्षत स राज ऋषिर इति नाम भिरायत। इन हारू बिने राज ऋषि नाम संबोधित करियो। आगे कहे पुरंजय रा पुत्र अनेना कहलाया। अनेना का पुत्र पृथु था, पृथु का विश्वगांधी था, विश्वगांधी का चंद्र हुआ, चंद्र का पुत्र युवनाश्व था, युवनाश्व का पुत्र श्रावस्त था, जिससे श्रावस्ती नामक पुरी का निर्माण किया। श्रावस्त का पुत्र बृहदश्व और उसका पुत्र कुवल्याश्व था। इस प्रकार यह वंश आगे बढ़ता गया। वो जो कुवल्याश्व है, इन्हें 21,000 पुत्र था। और एक समय उतंक नामरा एक ऋषि था। बिन ऋषि ने संतुष्ट करण हारू वो कुवल्याश्व धुंधु नामक असुरु युद्ध करे। और वो युद्ध इतरो भयंकर वेवे कि धुंधु मार रे मुख जो अग्नि निकले, विण मायने इन राजारा कुवल्याश्वरा केवल 3 पुत्र बचे। बाकी 21,000 मायनु 3 पुत्र बचे, बाकी सब जड़ेन भस्म वे जावे। ये 3 जो पुत्र बचिया वह है दृढ़ाश्व, कपिलाश्व और भद्राश्व। दृढ़ाश्व को हरियश्व नामक पुत्र हुआ, जिसका पुत्र निकुंभ नाम से विख्यात हुआ। निकुंभ का पुत्र बहुलाश्व था, बहुलाश्व का पुत्र कृशाश्व और कृशाश्व का पुत्र सेनजीत हुआ। सेनजीत का पुत्र युवनाश्व था। युवनाश्व रे हाथे भी एक बड़ी विचित्र घटना वेवे। युवनाश्व रे कोई टाबर नहीं वेवे, निसंतान वेवे वो। तो वो अपनी पत्नी ने हाथे ले ने वन में जावे कि ठीक है हमें तो संतान है नहीं, तो ठीक है भगवत भजन करो और अटे चौपे लोग रहे होला। परंतु वो वन गमन तो करियो, वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार कर लियो, 100 पत्नियों रे हाथे जंगल में गियो रो, परंतु वो बहुत दुखी रह रो है अजय भी। तो जो ऋषि है वे बिन माते कुछ कृपा करी, ओके तू परेशान मत वे, मोह कुछ यज्ञ करो
और भगवान प्रार्थना करो कि थाने पुत्र वेवे। वो कहे नहीं, मारे तो सौभाग्य में पुत्र प्राप्ति है ही नहीं, मैं दुखी हूँ। वो मतलब अलग अलग प्रकार हूँ दुखी वहतो रेवे। एक दिन रात्रि रे समय एना युवनाश्व ने प्यास लागे और वो विण यज्ञशाला रे मायने आवे। आयन देखे कि बाकी जो ऋषि है वह सब तो होता है, जो ब्राह्मण है वह सब होता है, और वटे एक कलश रखियोड़ो है जिनमें पानी है। तो वो ने प्यास लागोड़ी वे वो जल लेन पी ले। हमें जब सुबह वे ऋषि उठे और उठे देखे कि और राजा तो वो अभिमंत्रित जल पी लियो जो माँ इन्हीं राणियों ने पावण हारू रखियो तो पुत्र प्राप्ति हारू। तो वे ऋषि कहे अरे वो तो कुछ ठीक नहीं हुआ, परंतु वे आपस में मंत्रणा करे और बड़ो सुंदर एक श्लोक बोले वे, राज्ञा पीतम विदित्वा वै ईश्वर प्रहीतेन ते ईश्वराय नमश्च कुरहो देव बलम बलम। वे सब आपस में मंत्रणा करे और डिसाइड करे कि वास्तव में वो जो एपिसोड वियो या वो जो राजा वो जल पियो है, इनमें कुछ भगवान री शक्ति है, भगवान री कुछ प्लानिंग है। यदि भगवान री कुछ प्लानिंग नहीं वेवे तो वो यूं नहीं करतो, तो शायद वो जल नहीं पीतो। एड़ा भगवान ने मां नमस्कार करो। एंड दिस इज द फैक्ट। करण वाला वास्तव में भगवान है। जो कुछ भी वह भगवान गीता में क्लियर कहे है, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति थे। अर्जुन मैवा बुद्धि देऊं जीनु जीव मारी तरफ आवे या मारी तरफ नी भी आवे। भगवान कई एडी चेतना क्यों करे रहा है? जो अपाडो भी इन चीज ने कहवे कि मिनक रे चायोड़ो नी वेवे, जो भगवान चावे वास्तव में वो ही चवेवे। सो वे सब जना भगवान री सत्ता ने स्वीकार करे और वे लोग भगवान ने नमस्कार करे, जो बाकी ऋषि वगैरह है वे लोग। बिने बाद में कुछ समय उपरांत इन युवनाश्वरे उदर रे दाहिनी भागू एक पुत्र उत्पन्न वियो। वो पुत्र बहुत अच्छा लक्षणों युक्त हतो, परंतु जदे वो उत्पन्न वियो तो हमें वो तो जोर जोरू रोवन ढूको। कम धास्यति कुमारो अयम स्तन्ये रोरुयते भृशम माम धाता वत्स मा रोदित इंद्रो देशी निम दात। वो बच्चों के हमारी माँ तो है ही कौन नहीं, मैंने दूध कौन पिलाई, वो बार बार रोवे। तो इंद्र वटे प्रगट वेवे और विन बच्चा रे मुख में आपरी ओंगली देवे और इंद्र केवे माम धाता तो माने मारो दूध पी, मुझको पी। इन ओंगली रे माध्यम थने दूध नीली और विने मुंडा में वहाँ ओंगली दे दे माम धाता। तो इन कारणों वो विन राजा रो नाम भी वेगो मान धाता, जिन्हें इंद्र मुंडा में ओंगली दी और क्यों माम धाता। इन ओंगली ने थूपी, इन ओंगली ने पी या मने पी, मैं थारी माता वणन ने तैयार हूँ। सो विनो नाम वेगो माम धाता हमें कहवे। तो युवनाश्व जो है विने ब्राह्मणों रो आशीर्वाद प्राप्त हतो और बाद में फाइनली वो तपस्या करे, विने पुत्र भी वेगो और वो बाद में भगवत धाम जावे। युवनाश्वर पुत्र जो मानधाता है वो बहुत पावरफुल राजा हतो। इतो पावरफुल हतो कि वो रावण और बाकी एड़ा जितना भी रावण रे कैटेगरी रा जितना अन्य चोर उचक्का असुर हता, विण सबरे हारू ओ बड़ो एक भय उत्पन्न करतो तो। इना हारू सब जना इनु डरेन रहता। इन कारणों युवनाश्वर एक नाम त्रस दस्यु हतो। वो जो दस्यु हता विना
वे वीणु त्रस्त रहता इन हारू इन नाम व्यो त्रिसदस्यु। आगे बतावे वो मानदाता कई प्रकार रा यज्ञ वगैरह करे, वो करे। हमें अगलो बड़ो इंटरेस्टिंग, हमें अटऊ सौभरी मुनि री कथा प्रारंभ हुए। मानधाता री पत्नी हती बिंदुमती, जो शश बिंदु री पुत्री हती। इन बिंदुमतीओ मानधाता रे 3 पुत्र विया, जियारो नाम हतो पुरुकुत्स, अम्बरीश और मुचुकुंद। ए अम्बरीश दूसरा है। आपे जो अम्बरीश री कथा पढ़ी ए नाभागरा पुत्र हता, ए अम्बरीश दूसरा है। और इन्हें मानधाता रे 50 पुत्रियां हुई, और वे 50 पुत्रियां सौभरी मुनि ने आपरा पति स्वीकार कर ले। वे सौभरी मुनियों परणी की। तो एक प्रश्न उठे कि सौभरी मुनियों एक हाथे 50 राजकुमारियों किकर वर्ण करियो, क्यों व्यों परणी जी? इन्हें लारे कोई स्टोरी है, आप मने वाह बताओ। यद्यपि अटे तो परीक्षित महाराज नहीं कहवे, परंतु इनो भाव हो तो वह कुछ पूछना चाहता, तो सुखदेव गोस्वामी के यस मैं आपने इन्हीं कथा बताऊं।